जो कुछ भी करें पूर्ण जागरूकता के साथ करें तो ही उसका लाभ होगा। यह भी सच है कि अभ्यास न होने से मन भटक जाता है, अन्य विषयों को सोचने लगता है, लेकिन फिर जागरूक होना है और वापस आना है। मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों बैठा हूँ, मुझे केवल श्वास जानना और देखना है, महसूस करना है कि सांस आ रही है, जा रही है। श्वास लेने के लिए, छोड़ने के लिए प्रयत्न नहीं करना है, कोई प्रयत्न नहीं करना है। वो कुदरती रूप से सांस आती और जाती है, लेकिन अनजाने में वो अपने आप क्रिया होती है। अब जानना है, अब जानना है। प्रवचन का तो अलग सत्र चलता ही है। ये ध्यान के समय बीच बीच में क्यों बोलना होता है? ध्यान के समय प्रवचन की क्या ज़रूरत है? केवल ध्यान होना चाहिए। अर्थात आपका कहने का मतलब है 10 बजे आएँ और ध्यान में बैठें और फिर बीच में 5 मिनट की छुट्टी हो, 12 बजे की घंटी लगे, फिर यहाँ से चल दें। कितने लोग बैठ पाएंगे? मुश्किल है ना? ध्यान और ज्ञान थोड़ा से बताऊंगा। देखो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं इसलिए बता देता हूँ कि वह कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी काम को जब करें तो समझ पूर्वक वो काम अच्छा होगा। बिना समझ के करेंगे तो फिर वो काम अच्छा नहीं होगा। ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि हम यहाँ बैठे क्या करें, और सचमुच हमको अच्छा यहाँ से जाने के बाद भी हमको कोई जिस प्रकार हमें ध्यानाभ्यास करना है तो कैसे करना है। यहाँ तो केवल एक प्रकार से एक जानकारी, एक प्रशिक्षण, एक ट्रेनिंग। अब आप कहेंगे यहाँ तो 3-4 दिन बैठेंगे और काम हो ही जाएगा, हमारे लिए मुक्ति का दरवाज़ा खुल जाएगा। यहाँ तो कई जन्म से करने वालों को नहीं खुल रहा है, तो 5 दिन में कैसे खुलेगा? लेकिन एक आपके भीतर में समझ हो जाए, बस यहाँ का मतलब यही है। एक सिस्टम आप समझ लें जिससे आप आगे भी जारी रखें, करें, और वो फिर करते करते आपको स्वयं महसूस होने लग जाएगा कि अब ये मेरी मानसिक दशा क्या हो गई है। आपको महसूस होने लगेगा। अच्छा, कोई थोड़ी बताएगा, वो स्वसंवेद्य है। स्व खुद को वेद्य ज्ञान, स्वयं को जानने योग्य दूसरा नहीं बताएगा। आपको महसूस होने लग जाएगा। अच्छा, जब भीतर परिवर्तन होगा ना, तो फिर वो परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न एक्टिविटीज़, जो क्रियाकलाप हैं, वो सब फूटेंगे। आप समझ ले मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब आप अंदर से बदलते हैं ना, तो वो फिर बाहर के क्रियाकलापों को बदलता है। अर्थात आपके शब्द जो बोलेंगे ना, वो अलग ढंग के होंगे, फिर आप करेंगे वो अलग ढंग का होगा। एक साधक एक सिद्ध से प्रश्न किया, जब आपको सिद्धि नहीं मिली थी
पूर्णता प्राप्त नहीं हुई थी, तब आप क्या करते थे? उन्होंने कहा कि लकड़ी काटता था और कुएं से पानी निकालता था। अच्छा, अब क्या करते हैं? अब लकड़ी काटता हूँ और कुएं से पानी निकालता हूँ। अच्छा, तो फिर सिद्ध होने से क्या फ़ायदा? वही करते हैं। उन्होंने कहा फ़ायदा, अभी भी वही करता हूँ, लेकिन पहले जो करता था और अब करता हूँ उसमें बहुत अंतर है। इस अंतर को आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? जब काम वही है, एक उस दशा के बाद और फिर वो उस दशा के अनुभव के पहले भी लकड़ी काटता था, पहले भी पानी भरता था, लेकिन वो अलग था, उसका लेवल अलग था। और अब भी जो करता हूँ ना, बस वो अलग ही है, वो अलग ही है। कैसे कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी बदलता है। ट्रेन में एक 11-12 साल का लड़का, उनका पिता भी बैठा था, आ रहे थे। तो वो लड़का था 11-12 साल का, वो अपने पिता से बीच बीच में कहता कि पापा पापा देखो देखो देखो, वो देखो मोर, अच्छा वो देखो एक भाग रहा है पक्षी, या फिर देखो देखो तो सही, पेड़ भाग रहे हैं, कितना अच्छा दिख रहा है दृश्य। बाजू में जो बैठे यात्री थे उनको बड़ा अटपटा लगता था, ये क्या बच्चे इतना बड़ा हो गया है, क्या बता रहा है सब, ये देखो वो देखो, वो सारे दृश्य को, छोटे मोटे दृश्य को, किसी नदी देखा, वो देखो देखो नदी नदी, ये अटपटा सा लगता है ना, कितना बड़ा लड़का और हर छोटी छोटी चीज़ों को अपने पापा को बताए, हाँ बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बाजू के जो यात्री थे थोड़ा इरिटेट हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। फिर एक बार तो एक ने कहा कि मैं जहाँ तक समझता हूँ आप अपने बेटे को किसी मनोचिकित्सक पास ले जाएं, क्योंकि कुछ लगता है डिमाइंड है, कुछ तो डिफेक्ट लग रहा है। ऐसा करते करते उनको समझाओ ना, बच्चे को बार बार ये कहता है, या किसी चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास ले जाओ। पिता ने थोड़ी गहरी लंबी सांस ली और कहा कि हाँ डॉक्टर के पास से ही आ रहा हूँ। आज पहली बार मेरा बेटा ये दुनिया देख रहा है, आँख मिली है उनको, पहली बार आँख मिली है, और दृश्य देख करके कितना अभिभूत है, कितना आकर्षित है, आप समझ सकते हैं। अब आप मैं पूछता हूँ, पहले जो यात्री लोग सोचते थे उनके विषय में वो और अब सोचते हैं, अंतर अब समझ आ रहा है ना? अब अलग सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? उनके लिए क्या हो गया? अब रीजन पता चल गया, एक ढंग पता चल, एक अलग ही भाव अंदर क्या बदल गया आपका, वो जो अंदर जो आपकी फीलिंग्स नहीं एकदम चेंज हो गई। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। लकड़ी काट रहे थे, पानी निकाल रहे थे, वो एक दशा, अब जो कर रहे हैं बिल्कुल अलग दशा, बिल्कुल अलग है। मैं वही कहना चाहता हूँ कि आपका जब भीतर बदलेगा ना, अलग होगा फिर वो, इसलिए वही काम करना है। तो फिर से आए मूल स्थान पर। ये तो यहाँ जब बैठता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे जो मिनट वाला कांटा सेकंड की तरह भागता है सेकंड की तरह भागता है मेरे लिए, और वो चीज़ें हो नहीं पाती है। बहरहाल जो मैं कह रहा था कि हाँ, ज्ञान और ध्यान, क्या ज़रूरत है इसको बीच बीच में बोलने की? ज्ञान और ध्यान में क्या है? सस्पंदनम ज्ञान और निष्पंदनम ध्यानम। सस्पंदन, स्पंदन, ज्ञान में क्या है? फ्लो है, प्रवाह है, जैसे पानी हो ना, फ्लो, प्रवाह है। और वही पानी निष्पंदन, अर्थात आप सोचिए इस चीज़ को, पानी वही है लेकिन उस पानी को जमा दिया गया, बर्फ़ बना दिए, फ्रिज में रख दिए, और उसी पानी को हम इस पानी को डालेंगे तो बहेगा, लेकिन उस पानी को हमने कहाँ डाल दिया? फ्रिज में, फ्रीज़र में, और वो क्या, अब पानी बर्फ़ बन गया है। तो क्या वो बर्फ़ है, वो कोई अलग है? पानी ही है, लेकिन क्या हो गया, अब जम गया है। निष्पंदन,
निष्पंदन। जो ज्ञान है वो बहता है, लेकिन जब ज्ञान का प्रवाह रुक जाए फिर क्या हो गया? ध्यान। जहाँ वो थम गया, अब ज्ञान नहीं। अभी क्या रहा? बह रहा है। केवल ध्यान करेंगे 2 घंटे तो मन मूढ़ हो जाएगा, बोझिल हो जाएगा। केवल प्रवचन होगा, केवल प्रवचन होगा, केवल सिद्धांतों की झड़ी लगेगी, कुछ नहीं होने वाला है। प्रयोग भी हो और साथ साथ में उसके सिद्धांत के बारे में भी जाने। क्यों? सभी वर्ग के लोग आए हैं, सबकी उतनी क्षमता नहीं। ये भी सच है कि कुछ ऐसे भी साधक हो सकते हैं जिनको इस प्रकार के विचारों की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बैठेंगे शांत, लेकिन सब तो नहीं है। तो थोड़ा उनको सहारा की ज़रूरत है, थोड़ा सा उसको धकाने की ज़रूरत होती है, और उसी सहारे में फिर वो समझ भी बढ़ती चली जाती है और करने का साथ साथ प्रयोग भी होता है। तो थोड़ी सी बात मैं जो कह रहा था, भूमिका वाली बातें, वो थोड़ा सा पहले एक बहुत ही स्थूल भूमिका के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, फिर थोड़ा हम आगे और डीप में चले जाएंगे तो ये बातें नहीं रहेगी। तो मैंने क्या कहा था, एक तो बाहर की भूमिका। बाहर की भूमिका के बारे में मैंने जैसे बताया कि भाई आपको सीधे बैठना है, स्थिर बैठना है, और फिर सांस प्रश्वास की बातें आई। और भूमिका तो पहले शुरू हो जाती है कि भाई आप रात में ठीक से पूरी नींद ले लें ताकि ध्यान के समय नींद ना आए। अब कोई अपने मोबाइल से या टीवी के माध्यम से 11-12 बजे तक वहाँ समय बिताए या अन्य किसी कार्य में पढ़ करके, तो सुबह वो जल्दी उठकर ध्यान करना चाहेगा तो फिर ध्यान नहीं हो पाएगा, तो फिर उस समय नींद आएगी। तो नींद और ध्यान बहुत दूर तक साथ साथ चलते हैं। आप ध्यान दीजिए, नींद और ध्यान दूर तक के, मतलब वो प्रक्रिया की दृष्टि से दोनों एक है, लेकिन प्रकृति की दृष्टि से दोनों बिल्कुल अलग है। प्रक्रिया और प्रकृति। प्रक्रिया का मतलब जब आप सब कुछ भूल जाते हैं तभी नींद आती है, सभी नींद आती है। जब आप बिस्तर पे जाएं, किसी की याद आ रही, कोई भी घटना, नींद आएगी ही नहीं, नींद आएगी नहीं, क्योंकि आप बिस्तर पर तो भर लेटे हैं। होता क्या है जनरली, समय हो गया, चलो 9:30 बज गया, तो शरीर को ऑर्डर दिए चलो लेटो, लेट गया। अब लेट तो गया, और मन क्या कहता है शरीर से, तुम अभी बिस्तर पर लेटो और सो, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। तो शरीर क्या कहता है, भले जाओ, लेकिन जब तक लौटोगे नहीं मैं जागता ही रहूँगा। होगा कि नहीं होगा? सो जाएगा? नहीं सोने वाला है। तो फिर क्या है, वो भूलते हैं। अच्छा, ध्यान में भी वही होता है, ध्यान में भी यही होता है। सोच रहे हैं तो भटक ही रहे हैं ना, भटक ही रहे हैं। उसी भटकाव को तो वापस लाना है, अपने आप में आना। इसलिए श्वास से जोड़ने की बात फिर ये बताऊंगा अभी मैं कि श्वास से ही क्यों, ये भी बता देता हूँ। श्वास से ही क्यों, ये मैं बताने वाला हूँ बस थोड़ी देर में। पहली बात तो ये है कि जो नींद और ध्यान दूर तक के साथ साथ में, लेकिन जो प्रकृति के माध्यम के कारण दोनों बहुत अंतर है। प्रक्रिया एक है कुछ दूर तक के, लेकिन प्रकृति बहुत भिन्न है। एक नींद अवस्थाजन्य है, नींद अवस्थाजन्य है, ध्यान बोधजन्य है, ज्ञानजन्य है। ज्ञान से ध्यान, अवस्था से ध्यान नहीं। जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति एक अवस्था है। आप लोग कभी उपनिषद में पढ़े होंगे ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुर्यगा। आत्मा को पाने की जो 4 जगह वहाँ बताई गई है, वो तो आगे बहुत मंत्र है उसमें। फिर न अंतः प्रज्ञम, न बहिष्प्रज्ञम, न उभयतो प्रज्ञम, वो बड़ा सा मंत्र है। ये सारी चीज़ों में उलझाना नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल सरल भाषा में बताऊँ इस चीज़ को कि जागृत में मैं जाग रहा हूँ, पता है कौन है, मैं हूँ। फिर स्वप्न में कौन स्वप्न देखा, सुषुप्त में भी जानता है कि मैं बड़ा सुख से सोया। लेकिन एक है जिसको तुर्यावस्था कहते हैं, और उसकी थोड़ा हम बदल कर कहते हैं ध्यान। अर्थात वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, नींद में नहीं है, नींद में सब कुछ भूल गए, ध्यान में भी सब कुछ भूल गए, लेकिन नींद अवस्थाजन्य है, अवस्थाजन्य। क्यों? जैसे आप जागेंगे नींद से, आपके भीतर जो पहले नींद के पहले जो दशा थी ना, जस्ट
नींद के बाद में भी वो दशा आ जाएगी। दशा आ जाएगी मतलब है जिन विचारों को आप वहाँ पर विराम दिए थे वो विचार खट से, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा है आपके भीतर जो संस्कार हैं वो वहाँ पर, और जैसे नींद खुली वो खट से फिर प्रवाह शुरू। जैसे नींद खुलती है वो पहिया घूमना शुरू हो जाता है, सारी यादें, लोगों से जुड़ना, बातचीत का सब कुछ भीतर भीतर होने लगता है। अवस्थाजन्य है। लेकिन जब ध्यान में जब जाते हैं तो बोधजन्य है, ज्ञान से हुआ है। और वहाँ आप जागते हुए भी नींद वाला लाभ, इसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। स्व अपीति, उपनिषद में आया स्व खुद अपीति पाना। नींद में भी क्या होता है, अपने को पा जाना, लेकिन वो एक अवस्थाजन्य, इसलिए लाभ नहीं होता उसका। लाभ तो है, न करने की दशा में तो गए। अच्छा, वो एक चार्जिंग तो हो गई। यदि आप केवल करते रहें तो फिर भी आप एक प्रकार से पागलपन हो जाएगा। इसलिए फिर क्या होता है, जब आप नींद में जाते हैं तो भी अपने आप से जुड़ते हैं, लेकिन अपने आप से जुड़ने से क्या हो जाता है, एक प्रकार से रिचार्ज। नींद का मतलब रिचार्ज। और अगले दिन जब उठते हैं तो रिफ्रेश, ताकि आप फिर से एनर्जेटिक महसूस करते हैं और कार्य के लायक योग्य हो पाते हैं। किए दिन भर, थके, रात में गए, बस भीतर आ गए, अर्थात उस पावर हाउस से आप जुड़ गए। मैंने कहा ना, चार्जिंग फिर से आ गई और फिर अगले दिन में फिर से करने लायक हो गए। लेकिन ये नींद जन्य है ना, समझ लिया, अवस्था जन्य है। जो वो लाभ आप सोते सोते ले रहे थे, अब क्या करना है, जागते जागते लेना है, बस इसको समझें। वो जो लाभ सो करके ले रहे थे, उस लाभ को क्या करना है आपको, जागृत में। इसलिए कहते हैं जागृत सुषुप्ति। जागृत सुषुप्ति, जागते हुए भी नींद का लाभ लेना है, ये इसका मतलब है। अर्थात जागते जागते भी आप सबसे डिटैच, सबसे अलग। अब सुनकर तो लगता है तो कठिन है मामला, बात तो सही है, लेकिन इसी के लिए तो शुरुआत कर रहे हैं ना हम लोग, इसलिए मैंने भूमिका की बात कही है। तो वो कैसे होगा, जैसे मैंने कहा, नींद के लिए आप क्या करते हैं, बिस्तर लगा दिए, पढ़ कर दिए, बस एक भूमिका तैयार कर देते हैं, बस शरीर को रिलैक्स कर दिए, बस, और धीरे से आप नींद में समा जाते हैं। ऐसे ही होगा ये, ऐसे ही आप ये सारी भूमिका जब आप कर देंगे तो अंदर से आप ध्यानस्थ, फूल जैसे खिलता है ना, ऐसे ही प्रकट होगा फिर वो। लेकिन वो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था ना, भीतर से संकल्प हो, मैं ध्यान में प्रवेश करूँगा। तो ये भीतर वाला, भीतर का भाव, भीतर की भूमिका। बाहर की भूमिका बताया, आप बैठें, सीधा बैठें, सांस प्रश्वास की बात आई, और इसके लिए कह रहा था भाई आप भोजन भी संयम पूर्वक करें। गलत भोजन करेंगे तो उसका प्रभाव शरीर पर आएगा, बहुत ज़्यादा करेंगे तो भी प्रभावित होंगे। हल्का और सात्विक भोजन, आहार शुद्धो, सत्व शुद्धि, ये सब क्रम है, ये क्रम है। सत्व शुद्धि, ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथीनाम विप्रमोक्षः, विप्रमोक्षः, मोक्षः, अंतिम मोक्ष। लेकिन पहले आहार शुद्धि, ये शुद्ध हो तो सात्विक हो। अब ये बहुत लंबा है आहार शुद्धि वाला मामला, लेकिन आप इतना ही समझ लें भोजन वाला, बाकी तो आँख का, कान का, इस सब का आहार अलग अलग है, वो सब सात्विक हो, सब सात्विक हो, तब जा कर के वो भूमिका निर्मित होती है। बाहर तो आप पहले से करने लग जाते हैं। मैंने कहा ना, आप अब जैसे सुबह भी साहिब जी बता रहे थे कि आप लड़ाई झगड़ा किसी से, अब सुबह उठे और अपने घर के सदस्य हैं, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, पिता हो, पुत्र हो, कोई भी हो, सुबह उठे और थोड़ा सा मनमुटाव वाला मामला आ गया, तूने वैसा नहीं किया, तुम भी तो वैसा नहीं किया, बस दो ही बात हुई, 2-3 बातें। अब बैठे ध्यान में, अब क्या होता है समझ रहे हैं ना, अनुभव है कि नहीं है, अनुभव है ना मुझे तो है, सबको होगा। जैसे ही थोड़ी सी बात आई वो खाट से वो ही खड़ा हो जाता है, और उनके साथ कई बार तो लड़ते भी लगते हैं, कई बार लगते हैं नहीं ये तो अच्छा नहीं हुआ,
अपने आप में लगता है क्या हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कई ऐसी बातें फिर अंदर अंदर प्रतिक्रिया होने लग जाती है। तो क्या है, पहले से तैयारी। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, अच्छा संयम कब से शुरू होता है? जैसे आप कहते हैं मैं संयम पूर्वक भोजन करूं, कहाँ से शुरू होता है? संयम की शुरुआत कहाँ से होती है बताऊं? डी मार्ट से समझ रहे हैं ना, डी मार्ट से। जब आप खरीदारी करने जाएं तो वैसी चीज़ खरीद के ही ना लाएं जिसके खाने से आपको नुकसान करे, जो नुकसान करे। तो संयम कहाँ से करना है? वहीं से, वहीं से, वहीं से। इसी प्रकार से ध्यान के लिए हमको भूमिका कहाँ से बनानी है? कई दिनों से, कई दिनों से, मतलब खान पान में संयम हो और इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। और मैंने यहाँ फिर कहा ये बाहर की भूमिका चल रही है ना, बाहर की है। फिर आप टीवी की आप देख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा मार काट छल कपट, ये सारी चीज़ें वाली देख रहे हैं। नहीं, डिटैच, डिटैच, छोड़ो। अच्छा मोबाइल में ही बहुत आप मतवाले हैं, सोशल मीडिया और उसको लेकर के, उसके लेकर के उनका समाचार जानना, उनका लाइक डिसलाइक क्या क्या कहते हैं आप लोग जाने उसको। तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं तो दिमाग में वो नाचता रहेगा। अलग अलग अलग, धीरे धीरे सब काटो उन शाखाओं को, पहले उन शाखाओं को काटें धीरे धीरे करके, और करते करते फिर यहाँ तक आ गए। अच्छा मैं इस भरोसे से कहता हूँ यहाँ पर को सब कर चुके होंगे, नहीं फिर उन सब के बारे में विस्तार करने जाएंगे तब तो 5 दिन उसी में बीत जाएगा, उसी में बीत जाएगा, है ना। लेकिन क्या कहना है कि भाई आपसे करके आए होंगे तब यहाँ तक आए हैं। तो अच्छा मान लो नहीं भी किए हों तो समझ लो आगे करना है, फिर इस चीज़ को करना होगा। तो ये हमको क्या करना है कि हम भूमिका के विषय में कह रहा था। तो बाहर की भूमिका हो गई, भीतर की। भीतर के बारे में क्या बताया था? संकल्प, संकल्प। और संकल्प के बारे में थोड़ा अंतिम में बताऊंगा। और दूसरी बात मैंने क्या कही थी कि भाई आपके अंदर में विश्वास, क्या विश्वास जगे? मैं कर सकता हूँ। करना तो चाहते हैं लेकिन कहते हैं भरत में मेरे से नहीं हो पाएगा, ये तो लगता है कोई साधु सन्यासियों का काम है, उनका काम है। आप खुद पर अविश्वास करने लगेंगे, आपका पहला कदम ही निराशा में उठेगा तो अंतिम कदम का क्या होगा? नहीं, पूरा विश्वास हो कि मैं यह कर सकता हूँ और करके ही रहूँगा। ध्यान दीजिए इससे क्या बदलाव आता है, आप देखेंगे ऐसा करके तो बताएं ना, भीतर से आपके जो भाव है वो बदलने लग जाएगा। दोनों बातें, एक तो कहता है मैं नहीं कर सकता हूँ, देखो अंतर देख रहे हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा। अब उस आदमी की गतिविधि कैसे होगी, उसके कैसे वो कर पाएगा? इसमें कई बार उदाहरण दिया हूँ, जैसे किसी पहाड़ की चोटी को देखकर मैं ये कहता हूँ मैं उस चोटी तक नहीं पहुँच पाऊँगा, मैं वहाँ नहीं चढ़ पाऊँगा, तो नहीं चढ़ पाऊँगा, सही है। लेकिन कहता हूँ मैं चढ़ पाऊँगा, मैं चढ़ के ही रहूँगा, तो अगला कदम क्या होगा? मैं रास्ता पूछूँगा, रास्ता बताओ कोई, मुझे किस रास्ते से जाते हैं, सही है। फिर कदम बढ़ाऊँगा और धीरे धीरे मैं बढ़ भी जाऊँगा और पहुँच भी सकता हूँ। लेकिन पहले ही कहा मैं नहीं चढ़ सकता तो रास्ता भी पूछना नहीं है, चलना भी नहीं है, ये अंतर पड़ेगा। तो पहले क्या कहना है? मैं कर सकता हूँ, करके रहूँगा। और फिर क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं? इस पृथ्वी पर कभी किसी ने यह काम किया है, इस पृथ्वी पर कभी किसी ने यह काम किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जिसने ये किया है वो सारी योग्यता मेरे में है। कुदरत ने पक्षपात नहीं की है, उनके लिए विशेष व्यवस्था दे दी है और मेरे साथ में उन्होंने मेरे लिए कोई पक्ष नहीं रखा है, मेरे विरोध में काम किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए भी वो सारी योग्यताएं, सारी व्यवस्था है जिससे आप सत्य का अनुभव कर सकते हैं, उस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, उस शिखर पर पहुंच सकते हैं जहां के लिए आप प्रयत्नवान हैं। तो ये क्या होना चाहिए? संकल्प का भाव हो और विश्वास का भाव हो, साथ साथ में पूरी तरह से
एक लगन हो तो फिर वो होगा। 2-3 छोटी छोटी बातें वह भी है कि अपने आप को क्या करना, जैसे मैंने कहा अचाह पद, बैठते समय क्या है, मैं कुछ नहीं चाहता। यहाँ पर बैठें तो कोई चेष्टा और भावना लेकर के नहीं या चाह लेकर के नहीं, अब तो मुझे भगवान के दर्शन होने वाले हैं, मुझे कोई ज्योति दिखने वाली है, कोई शब्द अनाहत शब्द सुनने वाला हूँ। देखिए ये सब भटकाव वाली बातें हैं, समझ लो आपको, सब भटकने वाली बातें हैं। या वो दिव्य लोक में पहुँच जाऊँगा, क्या आप दिव्य लोक नहीं के भीतर? कहाँ दिव्य लोक में जाएंगे आप? कुछ नहीं। इसलिए वो चाहो मत, चाहो मत, कुछ नहीं चाहता। मान लो आप आधे घंटे के लिए ध्यान में बैठे और क्या कहें, आधे घंटे के लिए बैठते वक्त क्या निर्णय अंदर से, अंदर की भूमिका बता रहा हूँ, अंदर क्या करना है, मैं कुछ नहीं चाहता, आधे घंटे के लिए कुछ नहीं चाहता बस। अच्छा भीतर कोई आवाज़ आई, ये काम करना है, आधे घंटे बाद क्या वार्ता, अंदर वार्ता क्या करनी, आधे घंटे बाद, अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जो भी आपका टाइम निर्धारित है, इतने समय के बाद बस यह काम करके मैं वो करूँगा, इस समय नहीं, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए जो कह रहा हूँ ना, इसको आप कुछ नहीं मत समझिए, यही बहुत कुछ है। ये जो कुछ नहीं चाहना ही सब कुछ है। क्यों कह रहा हूँ, याद करो कबीर की पंक्ति, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बे परवाह, और जिनको कछु न चाहिए सोई साहन सा। कछु न चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ये दशा, ये भाव भीतर से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना है और कोई चाहत नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, भीतर से भूमिका मैं नहीं हूँ। ये अद्भुत है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। आप कहेंगे कि मैं तो हूँ, अच्छा क्या हैं आप, मैं साधु हूँ, बिल्कुल झूठी बात, मैं गृहस्थ हूँ, बिल्कुल झूठी बात, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पत्नी, मैं पति, सचमुच वही है, ख्याल करो सचमुच वही है। क्या लगता है आपको भीतर से, लगता नहीं है? नहीं। आप कौन हैं? आप ही तो हैं। तो जो कह रहा है मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, कौन कह रहा है? जो अलग अलग बन रहा है, एक रूप में हो करके हो रहे हो, नहीं भेषधारी, कैसे एक भजन आया है, तुम अनेकों भेषधारी, ऐसे कुछ आया है, एक होके बन रहे हो तुम अनेकों भेषधारी, पथिक अब से क्या क्या हो चुके हो, अब न होना, बहुत हो चुके। कौन है जो कह रहा है मैं साधु हूँ? कौन है जो कह रहा है मैं गृहस्थ हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं विद्वान हूँ? कौन है कहने वाला? आप वो नहीं हैं, आप वो है। तो कुछ नहीं, जो आप मान बैठे हटा दो, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। तो क्या हो, बस हैं आप, हैं। मैं हूँ, मैं और हूँ के बीच में, मैं और हूँ, ये जो बीच में खाली स्थान है उसमें कुछ भी रखे ना, बस उसी को हटा दो। यहाँ मैं है, यहाँ हूँ, और दोनों के बीच में कुछ रखे, मैं हूँ, मैं क्या हूँ, गृहस्थ, हटा दो, मैं साधु, हटा दो, मैं पति, हटा दो, क्या हूँ, मैं हूँ, बस कुछ नहीं, मैं हूँ, ये है। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं हूँ। और है के लिए तो सुबह साहब ही बताए थे कि स्वीकार भाव, स्वीकार, आवाज़ आई, कुछ नहीं, स्वीकार, कोई डिस्टर्ब, कुछ भी हुआ, स्वीकार, शांत, बस वो उनका काम, वो स्वभाव है। आवाज़ आ रही है, स्वीकार, कुछ भी हो रहा है, स्वीकार, बस गर्मी लग रही है, क्या करना है, स्वीकार। कैसे बदलेंगे वातावरण को? नहीं बदल सकते, जैसा है वैसा है, स्वीकार है, ठीक है। सबको एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव, स्वीकार भाव।
ये कुछ भूमिकाएं जब भीतर से करते हैं और बाहर की, ये सब मिल करके फिर काम करते हैं। अब बात आई श्वास। श्वास क्यों देखना, श्वास पे ही क्यों आप कह रहे हैं बार बार श्वास देखो। देखिए एक चीज़ बताऊं मैं, हमारे मन की दशा को समझें आप। केवल ध्यान का मतलब आप समझ लें, ध्यान का मतलब है मन की साधना। ध्यान का मतलब है मन की साधना, और मन की साधना का मतलब है जीवन की साधना। आप अपने जीवन को साधना चाहेंगे तो किसे साधेंगे, किसे साधेंगे? मन को, समझ रहे ना। और हमारे मन का एक विशेषता कहो, एक प्रवृत्ति कहो, मन की उपस्थिति का मतलब क्या है? इसका मतलब है विचारों का फ्लो बना रहे। और विचारों का मतलब दो भाग है, एक तो याद और एक है कल्पना। स्मृति और कल्पना। जैसे हम लोग पढ़ते नहीं, तीन काल हैं, वर्तमान और अतीत और भविष्य, भूत, वर्तमान और भविष्य। सच क्या है? सच क्या है? सच तो है न अतीत का अस्तित्व है न भविष्य का अस्तित्व है नहीं है। हम लाते हैं अभी वर्तमान में, याद करते हैं 2 दिन पहले यह घटना घटी थी, उसे हम ला रहे हैं खींच करके, है नहीं अभी वो, हम उसे यहाँ वर्तमान में ला रहे हैं। ऐसे ही फिर 4 दिन के बाद तो मुझे जाना है, अभी सत्र ख़त्म होगा तो मुझे क्या करना, ये तो क्या अभी आया नहीं ना, हम उसे ला रहे हैं यहाँ अभी। तो मन का मतलब हुआ या तो वह अतीत में रहता है या फिर वह भविष्य में, भूत में या भविष्य में, और ये दोनों ही भटकने की जगह है, दोनों ही भटकने की जगह है। करना क्या है? वर्तमान में। और साहब ने जिसे कहा ना, जहाँ आप हैं वहीं रह जाओ, जहाँ आप हैं। अच्छा कहाँ है अभी? कहाँ है अभी? अपने घर में है, मतलब अपने गांव में है, अपने गांव में है, ट्रेन में है, कहाँ है? सूरत कबीर आश्रम के ध्यान कक्ष में। तो मन से कहो यहीं रहो। ऐसा नहीं कि बिस्तर पर भी नहीं, भोजनालय में भी नहीं, समझ रहे हैं ना। कहाँ है? कहाँ है अभी? यहाँ, नाउ एंड हियर, अभी और यहीं। अभी और, ये जो छोटे छोटे शब्द बता रहा हूँ ना, ये काम आएंगे भीतर में, इसलिए बता देता हूँ। जब कभी ऐसा होगा तो क्या कहना है? बस अभी और यहीं, नाउ एंड हियर, बस अभी और यहीं। क्या कह देना है? अभी और। जैसे मन उस उधर चला गया, जैसे ख्याल है अभी और यहीं, अभी यहीं 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 रहना है, बस मत जाओ कहीं, शांत। उसको समझाओ, ये क्लियर करो इस चीज़ को। तो श्वास का मतलब क्या हुआ? श्वास देखने का मतलब, श्वास को समझ रहे हैं ना, बड़ा जीवन जन्म जन्म का साथी। श्वास कब लेते हैं आप? भविष्य में या फिर भूत में? पहले श्वास लेता था, कितने लोग कहेंगे अब कहाँ सौभाग्य है? पहले श्वास लेता था, क्या कह रहे हैं आप? श्वास ले रहे हैं कि लेते थे? ले रहे हैं ना। या कभी श्वास लेने का सौभाग्य मिलेगा तो देखेंगे, ऐसा तो नहीं है, अभी ले रहे हैं। इसका मतलब वर्तमान में जहाँ आप हैं वहीं श्वास ले रहे हैं। फिर से कह रहा हूँ, जहाँ हैं वहीं श्वास ले रहे हैं, ना आप अतीत में अर्थात भूत में नहीं और ना भविष्य में, अभी ले रहे हैं इसी समय, प्रेजेंट मोमेंट में। और आप, मैंने क्या कहा? श्वास को देखो। तो आपका मन कहाँ लग गया? श्वास में। तो कहाँ आ गए? वर्तमान में। समझ रहे हैं ना, वर्तमान में। श्वास से जुड़ने, श्वास कल्पना नहीं है, श्वास आपको भीतर से भी जोड़े रखता है। जैसे कोई एक सिस्टम हो जिसे श्वास को खींच लें, मेरी श्वास को खींच ले बाहर और ना आने दें, जानते हो क्या होगा? श्वास को आने ही मत दो, क्या हो जाएगा? शरीर एक तरफ पड़ा रहेगा और आत्मा दूसरी तरफ, खत्म मामला। सही है ना, खत्म मामला। मतलब ये श्वास ही है जो शरीर और आत्मा को जोड़े हुए है।
मतलब इस श्वास के माध्यम से आप कहाँ यात्रा करेंगे, किससे इस पर, क्योंकि वहाँ से जुड़ाव है ना उसका, वही अंदर आता है, वही बाहर आ रहा है। जैसे आप किसी अफसर से मिले, चपरासी के पास, अरे सुनो सुनो भाई, ये मेरी चिट्ठी भिजवा देना वहाँ तक के, सही है ना, वो चिट्ठी भिजवा देना, क्योंकि वो बाहर भी आ जाता है, अफसर के पास भी चला जाता है, उसी को तो पकड़ेंगे। श्वास वही है, श्वास वही है। क्या कर रहे हैं कि भाई मुझे वहाँ से संपर्क करना है, तो श्वास कहते मेरे साथ लगे रहो, मेरे साथ लगे रहो। तो वो श्वास से जुड़ने का मतलब यही है, वही है। वर्तमान में आप आ जाते हैं और आपका भविष्य भी छूटा, भूत भी छूटा, भविष्य भी, वहाँ से आप अलग हो जाते हैं। अच्छा, अभ्यास नहीं है तो थोड़ी देर के बाद में फिर भागेगा, फिर यही होश। सरल भाषा में कहूँगा ना, श्वास को देखने का मतलब है जागरूकता का विकास, होश। जो बेहोशी में जीवन जी रहे हैं ना, उस होश में आना है अभी, सही है ना। बेहोशी में हम खाते हैं ना, तो बेहोशी में, जैसे कोई मशीन है ना, मशीन को स्टार्ट कर दिए, बस मशीन चल रही है, मशीन में वो डाल दो, बस मशीन काम कर रही है, कुछ करना नहीं, बटन दबाए बस, जैसे पंखा है, बटन दबा दिए बस घूम रहा है। वही मशीन हम लोग हैं, मशीन की तरह। अरे भाई मशीन, सरसरी कहते हैं मशीनियत को तोड़ो, मशीनियत को तोड़ो। ये जो हम बेहोशी में सारे काम कर रहे हैं, चल रहे हैं बेहोशी में, खा रहे हैं बेहोशी में, बात कर रहे हैं बेहोशी में, क्या मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? बेहोशी में, बेहोशी में कर रहे हैं, होश में। सांस भी तो हम हर समय, सांस आ रही जा रही है, लेकिन बेहोशी में तो है। कहाँ ख्याल है सांस की, जो इतना महत्वपूर्ण है। साहब ने कहा है ना, जो लो श्वास रहे घट भीतर, तो लो कुशल परी है गे, कहाँ ही कबीर जब श्वास निकल गो, मंदिर अनल जरी है गे। श्वास का और मन का बड़ा गहरा संबंध है, ये मैं आगे बताऊंगा। श्वास का और मन का इतना संबंध है कि मन के भावों के आधार पर आपके श्वास की भी स्थिति बदलती है। मन के भावों के आधार पर श्वास की गतिविधि बदलती है। जितना आप ध्यान की स्थिति में पहुँचेंगे, श्वास और शांत शांत धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है, ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बहुत धीरे की ज़रूरत है, बहुत कम खपत है वहाँ पर। लेकिन जब आप नाराज़ होते हैं, धौंकनी शुरू हो जाती है, होती कि नहीं होती है? सही धौंकनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। और कहीं ऑक्सीजन का मिलना बंद हो जाएगा ना, तो लोग हार्ट अटैक कर जाते हैं, मर ही जाते हैं इसी में। कई लोग नाराज़ होकर के भी तुरंत वहाँ इफेक्ट डालता है, वो इफेक्ट डालता है। इसलिए वो श्वास जो आपका जन्म जन्म का साथी है, उसे मित्र बनाओ साधना में भी। क्या है ये? बाहर की भूमिका, भीतर की भूमिका, ये मैंने कही है। अब अगली बार जब हम शुरू करेंगे, अब थोड़ी अलग से, एक परिधि की साधना और केंद्र की साधना। परिधि और केंद्र, ये जो भी करना, परिधि को पहले समझेंगे, फिर केंद्र में जाएंगे। आज तो मैंने केवल भूमिका बताई है, अब हम क्या करने वाले हैं अगले दिन से, समझ रहे हैं ना? परिधि सब लोग समझ रहे हैं? पहले गोल खींचते थे ना, गोला, वृत्त वृत्त वृत्त। तो ये परिधि क्या है? शरीर एक परिधि है, विचार एक परिधि है, भाव एक परिधि है। इसकी शुद्धि पहले क्या करना है? शरीर की शुद्धि, विचार की शुद्धि, फिर भाव की शुद्धि, और उसके पश्चात जब केंद्र की साधना करेंगे तो क्या करना है? अब शरीर की शून्यता, विचार की शून्यता, फिर भाव की शून्यता। ये क्रम से एक एक चीज़ समझेंगे। अभी तो नहीं, अब तो ध्यान का समय हो गया है, लेकिन आप यदि बने रहेंगे ना, तो मैं धीरे 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 सब कुछ बताने वाला हूँ। शरीर की शुद्धि क्या है, विचारों की शुद्धि कैसे है, भाव की शुद्धि कैसे, फिर इससे हम केंद्र की साधना करके हम कैसे उससे हम अलग होंगे। अर्थात शुद्धि के पश्चात पहले शुद्धि, फिर क्या है? शून्यता, शून्यता, शून्यता। और ये जो क्रम करेंगे ना, शुद्धि, शून्यता, पूरी तरह से साइलेंट पहुँचे, इस क्रम को समझना है।
फिर से अभी साधना करनी, जो भूमिका बताई इसी स्तर पर करें। आज पहला दिन है, केवल इसी स्तर पर करें। आज क्या क्या कहा मैंने? बाहर की भूमिका के बारे में बताया और भीतर की। तो बाहर क्या है? सीधे बैठना, स्थिर बैठना, श्वास को देखना, ये बाहर की है। और भीतर वाला संकल्प भाव, विश्वास भाव और अचाह पद, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं चाहिए। जो बाधाएं लगती हैं सबको स्वीकार, बाधाएं बिल्कुल नहीं है। मन में विरोध मत करो, बस अंदर से लड़ाई नहीं, अंदर से लड़ाई नहीं। अर्थात जब किसी चीज़ को हम विरोधी मानते हैं, आवाज़ को विरोधी मानते हैं, कुछ भी हो रहा है विरोधी मान रहे हैं, तो इसका मतलब आप उससे लड़ते हैं। प्रतिक्रिया, रेजिस्टेंस। और मन, ध्यान क्या है? नॉन रेजिस्टेंस माइंड, अप्रतिरोध मन, अप्रतिक्रिया, ये भाव बनाओ। तो दोनों भूमिका, बाहर की भूमिका और भीतर की भूमिका को साथ लेकर के हमें ध्यान में प्रवेश करना है। सभी लोग सीधे बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, थोड़ी देर तक करेंगे साधना, और 12 बजने के बाद भी करेंगे, क्योंकि अभी 8 बजे के बाद जलपान किए हैं, वो अभी रखा है भीतर पर्याप्त रूप से। फिर 4 बजे आना है, कोई जल्दी नहीं है जाने की। आंखें बंद रखें सभी लोग। हिलना डुलना बंद। एक संकल्प भाव, और थोड़ा से फोर्सली संकल्प लेना है, मैं ध्यान में प्रवेश करके ही रहूँगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। फोर्सली एकदम। जो हमारे भीतर में प्रसुप्त शक्तियाँ हैं, सेफ्टी मेजर्स, रिजर्व फोर्स, उसको एक्टिव बनाना है। सब निष्क्रिय अवस्था में हैं, संकल्प ही उसे जागृत करेगा। एक्टिव कर दो, जागो, और सब साधना में सहयोगी हो जाएंगे। वो सोया पड़ा है संकल्प के अभाव में। संकल्प भीतर से जगाओ, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, कर सकता हूँ, करके ही रहूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मैं शांत हूँ, मैं पूर्ण हूँ, जो चाहिए वो मेरे अंदर है, मैं पूर्ण हूँ। शांत, बिल्कुल सन्नाटा। देखना, सुनना, जानना बंद। पूर्ण विश्राम। हेलो। किसी का भी जब विरोध करते हैं तो तनाव बनता है। और उससे हमारी ऊर्जा बहुत ज़्यादा खपत होती है, थक जाते हैं हम। यदि विचार ही आ रहे हैं और आप उसके विरोध में लग गए हो, क्यों आ रहा है विचार ये, बस जैसे लड़ेंगे थकेंगे आप उसे लड़ना नहीं है, बस फिर से श्वास का काम करना है, बस
ये हमेशा ध्यान रखो।